Hello student, this is the sixth part of chapter units and measurement. So without any further delay, let's start the video. तो जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि आपका जो टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है एरर्स इन सम, यानी कि जो भी हमारे पास में सम या दो डिजिट्स को जब हम जोड़ रहे हैं उस समय जो एरर्स का कॉम्बिनेशन होगा या जोड़ते समय जो भी आप एरर आएंगी उनका सम। तो लेट आप देखेंगे यहाँ से लेट x इक्वल टू ए प्लस बी में, मतलब हमारे पास में कोई दो डिजिट है जिन्हें हम जो है जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ डेल्टा ए तो if delta A is the absolute error of A and delta B is the absolute error of B, then delta X is the absolute error ऑफ x। तो हमारे पास में जो भी मेजरमेंट है उसके साथ उसकी एब्सोल्यूट एरर भी चलती है। तो जो हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, देन x को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। ये डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर हो गया है आपका x का। उसके बाद a को लिखेंगे a प्लस डेल्टा a और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास में आएगा a प्लस माइनस के डेल्टा a, b प्लस माइनस के डेल्टा b। उसके अलावा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब हमें पता है a प्लस b क्या है x, तो आप डालोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ से आपका x कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास में जो एब्सोल्यूट एरर आई x की वो भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आपका जो है पहला फॉर्मूला निकल के आया, एरर्स इन सम डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर इसी में हम डिफरेंस लें, इसी को जो है थोड़ा सा एरर इन सम की जगह पर अगर हम डालते हैं एरर इन डिफरेंस, तो उसमें हमारे पास में कोई फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे इसे मैं रब कर रहा हूं, दोबारा से देखें, वही लेट अगर हम डिफरेंस करें तो x बराबर a माइनस बी, या आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। या फिर अगर इन्हें एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a का जगह a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस के डेल्टा b। इस तरह से ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस माइनस के डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। ये साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा। इन्हें कॉमन कर लें, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a माइनस बी अलग और प्लस माइनस इधर ले लेंगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब हमें पता है a माइनस बी क्या है हमारे पास में x, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप डाल के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप डालोगे x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। x से आप x उड़ा दोगे, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
तो चाहे हमारे पास में डिजिट प्लस की हो, चाहे हमारे पास में डिजिट माइनस की हो, उनकी जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो प्लस में ही आएगी। मतलब इसे जरा समझना, इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपका दो टॉपिक हो गए, एरर्स इन सम एंड एरर्स इन डिफरेंस, ठीक है ना, दो टॉपिक। जरा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लें, इसे मैं रख कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, if the length and width of any rectangular object is, अब लेंथ उन्होंने दे दी, मान लीजिए कि 7 प्लस माइनस के 0.2 मीटर, ये आपको लेंथ दे दी, और विड्थ दे दी आपको जो है 8 प्लस माइनस के 0.1 मीटर। देन फाइंड आउट L प्लस बी एंड L माइनस बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको लेंथ और उसकी एब्सोल्यूट एरर, विड्थ और उसकी एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, और उनका सम और डिफरेंस पूछ रहा है। ये आपका एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप आंसर डालोगे, सबसे पहले आप नॉर्मल जो हमें दे रखा है, आप जैसे डालोगे L प्लस बी, तो L प्लस बी में जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है, जैसे 8 और 7, ठीक है ना, 8 और 7 जो भी आपको दे रखा है, इसे ऐसा कर लीजिए, इसे हम डाल देते हैं 10, ठीक है ना। तो L प्लस बी में ये नंबर तो अपने नॉर्मली जुड़ जाते हैं, 10 प्लस 8, और प्लस माइनस जो हमने डेल्टा एक्स बराबर दे रखा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, उसमें आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो जुड़ के आ जाती है। तो L प्लस बी जो हमारे पास में निकलेगा वो आपका आएगा 18 प्लस माइनस के 0.3 मीटर। समझ में आ रही बात? यानी कि जो डिजिट आपको दे रखे हैं वो भी ऐड करनी है, और जो एब्सोल्यूट एरर दे रखे हैं वो भी ऐड करनी है। लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट आंसर है, और अगर इसकी जगह पे हमसे पूछा जाए कि भाई L माइनस बी निकालें, तो L माइनस बी में यही चीज आपकी, जो आपकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ है वो तो आपकी माइनस होगी ही, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट एरर है वो जुड़ता है। तो ये 10 में से 8 गए तो 2 प्लस माइनस के 0.3 मीटर। तो चाहे तो आप दो डिजिट का एडिशन कर रहे हो, चाहे आप दो डिजिट का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन ही होता है। यानी कि डिजिट तो आप जोड़ोगे या घटाओगे, भैया हमने 10 माइनस 8 किया है, 10 प्लस 8 किया, लेकिन उनकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो जुड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन सम एंड इन डिफरेंस, ये दो चीजें आपकी क्लियर है, इसे नोट करना। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी इसी तरह से एरर निकालेंगे, इसे नोट करना। उसके बाद देखते हैं उसके बाद में थर्ड टॉपिक आपका आता है एरर इन प्रोडक्ट। एरर्स इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में सेम हमने जैसे मान लिया कि लेट x इक्वल टू a इंटू बी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में इनकी एब्सोल्यूट एरर हो जाएंगी, लेट डेल्टा a इज दी absolute error of A, delta B is the absolute error of B, और delta X is the absolute error of X। then अगर मैं इसी को लिखूं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस माइनस के डेल्टा a, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस के डेल्टा b।
तो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे सबसे पहले, इसमें से x कॉमन निकाल दें तो इस पर 1, तो इसका कॉमन x नहीं डेल्टा x है, तो आपका जो इसका x हो जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x कॉमन लिया तो ये जो है हमारे जो है x जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। सेम कंडीशन में यहाँ से आप a कॉमन निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन a, यहाँ से b निकालेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्लियर, यहाँ से x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ से a और b, a इंटू b हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन इस तरह से। लेकिन a इंटू b हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट से क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो आप डालोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, इसका इधर प्रोडक्ट करेंगे, इसे इधर ही लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, इस 1 से इस 1 को भी आप कैंसिल आउट कर दोगे। उसके बाद में जो ये वैल्यू दे रखी है डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b और डेल्टा b अपॉन b, ये काफ़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी, सो इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब छोटी वैल्यू का मतलब आप समझ लीजिए कि 0.2, मान लीजिए कि ये डेल्टा हमारे पास 0.2 है और डेल्टा भी हमारे पास में 0.3, तो इनटू आप करोगे 0.06, तो काफ़ी और छोटी वैल्यू हो जाती है, इसलिए हम जो है इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको जो हम नहीं ले रहे हैं। तो आप डालोगे नेगलेक्ट डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। सो जो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, इसे लिखेंगे पहले डेल्टा a प्लस a और 4 प्लस माइनस की डेल्टा b अपॉन b, यहाँ भी प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस, अगर कॉमन लेके इसे काट दें तो आपको मिलेगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये आपका प्रोडक्ट का। और इसमें से अगर एब्सोल्यूट एरर भी निकालनी है तो डेल्टा x इक्वल टू x और यहाँ पे डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन, इस तरह से आपको जो है प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। सेम सिमिलरली आप यहाँ डाल सकते हो सिमिलरली इन डिवीजन, सिमिलरली इन डिवीजन, डिवीजन में भी यही फॉर्मूला आपका आएगा डेल्टा x इक्वल टू x डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b, यानी कि प्रोडक्ट का और डिवीजन का सेम फॉर्मूला है, सम का और मल्टीप्लाई का सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना, नोट करें। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है उसे और बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नंबर 5, क्योंकि प्रोडक्ट हो गया 3rd और 4th हो गया आपका डिवीजन वाला। तो नंबर 5 आपका आता है एरर टू इन केस ऑफ अ एरर in case of a measured value raised to the power। तो है क्या इसमें, जैसे हमें कोई क्वांटिटी दे रखी है x इक्वल टू a की पावर n और b की पावर n, तो अगर आपको इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, जैसे ये हमें क्वांटिटी दे रखी है
इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो अभी प्रोडक्ट वाला था भाई प्रोडक्ट का है, केवल पावर ही तो है। तो इसे आप सेम लिखोगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जो पावर दे रखी है वो आप आगे लिख दोगे एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपका जो मेन फॉर्मूला बन के आएगा वो आपका आएगा यही वाला आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकाल दें, इससे भी हटाओ यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो ये आपका प्लस में ही आएगा। तो ये आपका अगर कोई पावर दे रखी है उस टर्म में आपका जो है ये फॉर्मूला निकल के आता है। जरा इसका एक क्वेश्चन देख लें ताकि ज़्यादा डीप में आपको समझ में आ जाएगा। इसे मैं डाल रहा हूँ, जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में इफ x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी, इस तरह से समझिए, एंड परसेंटेज एरर ऑफ ए इज 2 b is 3 and c is 4, then find out the percentage error of x, then find out the percentage error of x। इस तरह से क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक वैल्यू दे रखी है x बराबर a स्क्वायर b 3 रूट सी एंड परसेंटेज एरर यानी a की परसेंटेज एरर, b की परसेंटेज एरर और c की परसेंटेज एरर दे रखी है। तो आपको x की परसेंटेज एरर कितनी होगी आपको निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, इक्वल टू परसेंटेज एरर में इतना रिलेटिव होता है 100 का इंटू कर दे तो परसेंटेज में हो जाता है। तो ये हमारी पावर आगे आएगी, आप डालोगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, फिर पावर b की पावर आगे आएगी डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और c पे पावर है रूट में तो रूट का मतलब 1 अपॉन 2 और डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, इस तरह से। तो हमें परसेंटेज एरर x ये पूरी की पूरे जो हमने इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखा है उसकी एरर कितनी दे रखी है 2, तो आप डालोगे 2 इंटू 2% 3, इसका दे रखा है 3 इंटू 3% प्लस 1/2 और c का कितना दे रखा है 4%, तो 4% इसका इंटू करेंगे 4% प्लस 9% और प्लस के 2%, तो ये आपके कितने हो गए ओवरऑल 15%। यानी x में जो परसेंटेज एरर आएगी वो आपकी ओवरऑल 15% आएगी। इस तरह से आपको जो है एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस और एरर इन प्रोडक्ट या एरर इन डिवीजन और पावर वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।